मारिया मौज का बहाना करके लेट जाती है और वो दफ्तर का बहाना करके रुक जाता है और वो बेचारी दोनों ही कहते चलो आओ फिर चलते हैं माँ जी। दोनों जो जैसे निकलते हैं वो एक दूसरे को फिर बाहों में ले लेते हैं और बातें करने लग जाते हैं। कहते मैं तो कसम से मुझे ख्वाब लग रहा है कि तुम सच्ची मुच्ची ये सारा करे। कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए मज़े मज़े का खाना लेकर आए, चलो आज मैं तुमको अपने हाथों से खिलाता हूँ अपनी मारिया को। हैं मारिया मुँह खोलो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती, काश मेरी शादी तुमसे होती। एकदम से समीना चुपके से दरवाज़ा खोलती और पिटना शुरू करती, माँ जी देखें मैंने कहा था ना, मैंने कहा था आपसे, ये देखें सबूत, देखें सबूत। ये उसको अपने हाथों से खाना खिला रहा है, इससे बड़ा क्या है। तुम दोनों को आपस में ही मोहब्बत का चक्कर चल गया। और मेरी प्यारी मारिया बहन, तू तो मेरी बड़ी बहन थी, तू ही मेरी सौगन बनने के लिए तैयार हो गई। अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा मारिया, अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा। वो बेचारी रोना शुरू कर देती हैं। इतनी देर में पीछे से सासू माँ भी ये देखे माँ जी इनको देखे, और तूने तो मेरे बुढ़े वाले सर में खे डाल दी। क्या सोचती होगी मेरी बहू का, ये तरबियत की मैंने तेरी। आमिर तू तो मुझे मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा। माँ मुझे माफ़ कर दे माँ, बस गलती होगी, पता नहीं कैसे मैं शैतान के बहकावे में आ गया। समीना प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो, एक दफ़ा माफ़ कर दो, आइंदा कभी ऐसे नहीं करूँगा। मारिया उनकी बातें सुन रही है तो मारिया कहती है ठीक तो की तो मैंने बगैर दी ही है, प्लीज़ प्लीज़ समीना तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मैं अपने घर चली जाती, अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। वो चली जाती और फिर सारे एक दूसरे को माफ़ करके तो खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं आपस में।